पर उपस्थित, खास तौर से अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने आए आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब, जो कि मंच पर सबसे आगे आसीन हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तहरीर दी और आपने सुना। यहाँ उपस्थित आदरणीय अब्बास जी, यहाँ उपस्थित इस मंच पर मेरे साथी रहे, मेरे सहयोगी रहे, मेरे अध्यक्ष रहे एनएसयूआई के, जिनको अभी आपने सुना, आदरणीय नदीम जावेद साहब, जो कि राहुल जी के बहुत अजीज रहे, उनके विश्वास पे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मेरा सौभाग्य रहा कि उनके नेतृत्व में मैंने डूसू के अंदर चुनाव भी लड़ा और लड़वाया भी। यहाँ उपस्थित मेरे कांग्रेस परिवार की तरफ से प्रभारी बनाए गए भाई अजय जी, अजय जी के बारे में बता दूं, एक ऐसा साधारण व्यक्तित्व है। ये लोग आम आदमी की बात करते हैं जो आज खास बन बैठे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अनिल चौधरी जैसे एक आम आदमी, आम किसान परिवार का बच्चा यदि इस मंच पर विधायक के तौर पर और प्रत्याशी के तौर पर है, तो अनिल से भी ज्यादा एक साधारण व्यक्ति भाई अजय ललन जी, जो हमारे खास तौर से एक ऐसे परिवार से हैं जो अपना चुनाव भी केवल मोटरसाइकिल पे घूम घूम के गरीबों की बातों को सुन सुनकर लड़के आए। विधानसभा में अभी भी बाइक से चलते हैं। हमारे बीच बहुत ही जुझारू नेता, जिन्होंने कभी हार को गले नहीं लगाया। उनके जीवन में हार जरूर आई, लेकिन उस हार को धकेलते रहे और हार को बार बार सामना करते रहे, लेकिन गरीबों के अजीज रहे, सुख दुख में रहे। आज यही कारण है कि विपरीत परिस्थितियों में बेशक कांग्रेस हरियाणा में हारी हो, लेकिन वहां ललित नागर हरदिल अजीज जीत करके आया। हरदिल अजीज जिसने जगह बनाई और आज विपरीत परिस्थितियों में वहां जीत करके उसने ये बात सिद्ध कर दी, जो इंसानों के दिल में जगह बनाएगा उसको जनता हमेशा जिताती रही है। झूठ चल सकता है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। ये वो सच्चाई है जो निरंतर लोगों के बीच में बना रहा। जहां लोगों के आंदोलन खड़े किए, जहां वहां पर पुल के लिए संघर्ष किया, धरने में बैठे, आज आपके विधायक के तौर पर इस मंच पर विराजमान। मेरे इस मंच पर और बड़ी बड़ी शख्सियत है, इनके बारे में बोलूंगा तो शायद पूरी रात हो जाएगी। मेरी माँ बहनें बैठी है, मेरे हम सफर है, आजकल नारे लगाते हैं अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देती है। अभिनंदन है मेरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का, अभिनंदन है मेरे जो चुनाव लड़े मेरे साथियों का, अभिनंदन है मेरी महिला कांग्रेस का, मेरे मार्केट के तमाम पदाधिकारियों का, अभिनंदन है मेरे नौजवान साथियों का जो मेरे इस चुनावी सफर में हम सफर है। मैं इसलिए बार बार अभिनंदन वर्ड यूज कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति का भी नाम छूट गया तो मुझसे गुनाह हो जाएगा। मैंने इन 3 शख्सियतों को, 4 शख्सियतों के बारे में आपसे परिचय कराने का निर्णय लिया। समय का अभाव है, मेरी परेशानी समझेंगे, लेकिन एक एक चेहरा मुझे याद है जो मेरे इसमें पिछले 1-1.5 महीने से मेरे इस चुनावी सफर में घर घर जा रहा है। मौका नहीं दीजिए, एक एक व्यक्ति का आदर सत्कार घर घर जाके करूंगा, ये वादा है। एक एक आदमी का पेशा किया जाए, लेकिन उस मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगा। उसकी मेहनत मेरी आंखों के सामने है। एक एक दुआ, एक एक जो मेरे बच्चे, जो मेरे साथी जो नारे लगाते हैं, झंडा लेके चलते हैं, अपने कंधे पे अनिल चौधरी को बैठाते हैं, उनका नाम लेना जरूरी नहीं है, उनका सम्मान होना जरूरी है। और कांग्रेस में अनिल चौधरी ने कुछ सीखा है तो इंसानों के दिलों में जगह बनाना सीखा है, सम्मान देना सीखा है। और इस वादे के साथ मेरे नेताओं के सामने कहता हूँ, आज आपका एक कार्यालय खुला है, ये कार्यालय आपने खोला है और तुम्हारे उन वादों के लिए खुला है जो जनता को इसलिए हमने पूरा करना है। डी ब्लॉक के इस ऐतिहासिक चौक पर एक पवित्र स्थान, इस मस्जिद के सामने सौगंध खा के जो बात करूंगा सच्ची करूंगा। और अनिल चौधरी जब सौगंध खाता है तो उस वादे को निभाता है, और इससे पहले भी निभाया है। आप लोग जाके पूछ सकते हैं चंद्र विहार में, आप लोग पूछ सकते हैं पानव नगर के लोगों से, जिस ठेके के लिए मैंने सौगंध खाई थी उस ठेके को बंद करा के अपना वादा निभाया है। लेकिन अफसोस आज जो माहौल चल रहा है, आज जिस तरह से झूठे वादे लेकर के लोग उतरे हैं, सभी जानते हैं 7 तारीख को चुनाव होना है। चुनाव हमारे लिए नई बात नहीं है, चुनाव निरंतर आजादी से बाद तक आज तक चलते रहे हैं, क्योंकि वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई थी। कांग्रेस के नेता लगातार इस देश के अंदर देश को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जान निछावर कर दी। लेकिन अफसोस जो आज 2 पार्टियां यहाँ आई हैं, मैं उनके बारे में 2 बात करूंगा, क्योंकि मेरे वक्ताओं ने बड़ा मार्गदर्शन आपको दिया है, अपील करी है, झोली फैलाई है, वादा किया है अनिल चौधरी के ऊपर। लेकिन मैं आपसे 5-7 मिनट की बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। आज 7 तारीख को जब चुनाव होगा, आपके पास 2-3 विकल्प हैं। आपको सोचना होगा कि बेहतर विकल्प कौन है। वो विकल्प है एक जिसका कोई विचारधारा नहीं, एक वो
बात करते हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। जो विचारधारा के बिल्कुल जिनके पास कोई लेना देना नहीं है, जिनकी सोच नहीं है, हाँ उनके पास वायदे जरूर हैं कि पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, वाईफाई फ्री देंगे, शिक्षकों की भर्ती करेंगे, शिक्षकों को परमानेंट करेंगे, कंडक्टरों को परमानेंट करेंगे, लिफ्टमैन को परमानेंट करेंगे। मेरे दोस्तों, इनके बस नहीं चल रहा, नहीं तो अगले सीजन में केजरीवाल जी ये कह देंगे कि अगली सर्दी भी कम करेंगे। ये ऐसे लोग हैं, ध्यान रखिएगा। यदि इस केजरीवाल पे विश्वास करना है तो इसके मखलर पे मत जाइएगा, क्योंकि आज ये गरीबों को जाके ये भी कह सकता है कि अगली सर्दी कम कर दूंगा और कमरी में सर्दी को बढ़ा दूंगा। ये वो आदमी है, और आज जनता जान चुकी है इनकी कथनी और करनी का कितना बड़ा फर्क है। मैं इस मंच से तमाम आवाम को कहना चाहता हूं और इस सौगंध के साथ कहना चाहता हूं, यदि इन्होंने अपने पानी के बिल के ऊपर इन्होंने वादा किया है, वादा निभाया है, जैसा अभी भी गुमराह करने का काम करते हैं कि हम यदि दोबारा आए तो पानी को दोबारा से फ्री देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम लोगों से, मेरे भाई बहनों, मेरी मातृशक्ति से, क्या किसी का पानी का बिल जीरो आया? किसी को पानी फ्री मिला? जब यदि पानी फ्री नहीं मिला, बिल जीरो नहीं आया, तो वोट किस बात की और किस बात का ये झूठ दोबारा बोलने का काम करते हैं? ये जवाब मेरे भाइयों को पूछना पड़ेगा। यदि केजरीवाल यहाँ आता है कि आपने कहा कि पानी फ्री देंगे, मेरा ये बिल आता है 900 रुपए का, 2000 रुपए का, 3000 रुपए का, आप कब तक लोगों को गुमराह करोगे? इस बात का जवाब आपको देना होगा। जब आप जवाब मांगेंगे तो ये जवाब नहीं देंगे, इस गर्दन नीचे झुकाएंगे और निकल जाएंगे। ये बोलेंगे ये कांग्रेस के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक साल पहले जब आप सवाल करते थे, एक साल पहले जब आप सवाल करते थे कांग्रेसियों को, तो कांग्रेसी जवाब देता था। कांग्रेसी ये नहीं पूछता था कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन अफसोस, समय कैसे बदलता है। आज जो लोग सरकार चला के आए थे, जब जनता उनसे सवाल पूछती है, आम आदमी सवाल पूछता है, तो ये कहते हैं कि ये आम आदमी नहीं है, ये कांग्रेस के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपका तो जन्म ही एक साल पहले हुआ था, 50,000 वोट यहां से मिल गई उस विश्वास पे, उन उम्मीदों पर जो आपने लोगों के साथ विश्वास और जो उम्मीद जगाई थी। वो लोग 50,000 कांग्रेसियों ने एक विकल्प सोचा, चलो एक बार मौका, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे प्रलोभन दिया था, उस प्रलोभन में साथी कोई भी बहक सकता है, और वो बहकना ये हुआ कि हम लोग हार गए। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मेरे दिल्ली पुलिस के जवान मुझे कह रहे हैं आखिरी 5 मिनट बचे हैं, अगले 5 मिनट में मुझे बात खत्म करनी है। मैं आपके कानून की सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं अराजक नहीं हूं, मैं सैनिकों का अपमान नहीं करता हूं, मैं मर्यादा में रहते हुए अपनी बात को 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं लेकिन ये कहना चाहता हूं, आपको उस झूठ का आज जवाब देना होगा, सवाल करना होगा और पूछना होगा कि आपके वादों का क्या हुआ। जैसे मैंने कहा कि एक वो पार्टी है जिसकी विचारधारा नहीं है, केवल झूठ है, जो झूठ में ये भी कह सकते हैं कि मौसम को बदल दूंगा और बस चला तो पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। दूसरी विचारधारा है, जिस विचारधारा से कांग्रेस लगातार आजादी से आज तक उनसे लड़ती रही, उनसे देश को बचाती रही, क्योंकि यदि वो विचारधारा इस देश में आती तो वहां जिस तरह से आज त्रिलोकपुरी में दंगे हुए हैं, इन दंगों की जो साजिश रची गई है सब जानते हैं। इसी कारण से हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की है, गरीब और अमीर को साथ लेकर चलने की है। हम विकास की बात करते हैं, हम ऐसे पार्कों का निर्माण करने की बात करते हैं, हम सरकारी स्कूल खोलने की बात करते हैं, अपने बच्चों को उनको हक दिलाने की बात करते हैं, उनको वजीफे से लेकर मिड डे मील देने की बात करते हैं, उनको स्वच्छ पानी देने की बात करते हैं, हम शिक्षकों की भर्ती करने का काम करते हैं। लेकिन अफसोस, जो विधायक 1 साल पहले चुन के गया वो कहता है कि मुझे मंत्रालय जाना है, मैं क्षेत्र में नहीं जा सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। आपने मुझे चुना है, मैं मंत्री बना हूं, मंत्री जाना है। यह मेरा आपके सामने एक सवाल है कि आपने मंत्री बनाया तो पहले इस क्षेत्र की समस्या जानने के लिए बनाया था कि डी ब्लॉक के अंदर सीवर अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाए। जो आपका बेटा अनिल चौधरी शुरू करा के गया था वो काम पूरा क्यों नहीं हो पाया। अनिल चौधरी ने वादा किया था कि आज 17 कॉलोनियां
केजरीवाल जी कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, झूठ के बारे में कहते हैं कि कॉलोनियों में काम नहीं हुआ, सीवर नहीं डला, सड़कें नहीं बनी। अरे केजरीवाल साहब, अपने उस झूठे मंत्री को भी ले आओ, पटपड़गंज में आओ, मंडावली के मेरे डी ब्लॉक से लेके चंद्र विहार स्कूल ब्लॉक, उत्तरी स्कूल ब्लॉक, इंदिरा कॉलोनी, अल्लाह कॉलोनी, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, जी ब्लॉक, ईस्ट नगर, शशि गार्डन, समस्तपुर, इन कॉलोनी में जाओ। ये 2008 से पहले सीवर नहीं था। आपके बच्चे ने काम किया, जो नदीम भाई ने कहा, फाइलों को साथ लेके घूमा और आरडब्ल्यू के साथियों को लेकर के वालिया साहब के सामने बैठाया और जो बातचीत की खुले तौर पर की। वालिया साहब भी कहते थे, अनिल क्यों इतनी भीड़ ले आता है? मैं कहा डॉक्टर साहब, बात तो इनका नुमाइंदा करेगा, इनका विधायक करेगा, लेकिन बात इनके सामने होगी। ये ज्यादा से ज्यादा आपकी एक सरकारी चाय जरूर पिएंगे, लेकिन इनको पता चलना चाहिए कि डी ब्लॉक का सीवर का काम कब शुरू होगा। ये अनिल चौधरी ने आपको दिया है। आपसे मेरी विनती है, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, जहां अनिल चौधरी ने 5 स्कूल खुलवाए, खेल के मैदान बनवाए, पानी की व्यवस्था दी, आज एक भी स्कूल पोटा केबिन में नहीं है, जहां मिड डे मील वगैरह का मैंने जिक्र किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यदि अपना नेता चुनते हैं, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष से लेके काउंसलर, एमएलए, एमपी चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? कि वो आपका काम करेगा, हाँ या ना? काम करेगा इसलिए चुनते हैं। ये सच्चाई है कि जब आप वोट देते हैं तो ये देखते हैं कि मेरे क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ेगा, मेरे क्षेत्र के सीवर, पानी, बिजली, यहाँ से आने वाले रोड जो सीने के ऊपर से चीर के जाने वाला था, उसके लिए संघर्ष करेगा और उसके लिए कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा अनिल चौधरी होगा। आपने इसलिए 2008 में मुझे चुना था, लेकिन अफसोस 2008 के बाद जब चुनाव आया तो वहां पर आपने जो निर्णय बदला, मैं समझता हूं उससे मैं दुखी आहत जरूर हुआ था, लेकिन मन में आया चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े वादे किए हैं, हो सकता है जनता के हित में हम लोग नहीं सोच पाए, ये सोच रहे हैं, इनको मौका दे दिया, करिए। लेकिन सच्चाई यही है, जब आप किसी के लिए उम्मीद रखते हैं, वोट देते हैं, तो उनसे आप रिजल्ट मांगते हैं। अनिल चौधरी हिसाब किताब दे रहा है इस मंच पे। मैं चाहता हूं कि आज केजरीवाल जी भी इस मंच पर आए, सिसोदिया जी भी आए, वो बताएं 1 साल में आपने क्या किया है। अनिल चौधरी बगैर मंत्री रहते हुए इतना काम कर सकता है, तो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहते हुए क्यों स्कूल नहीं खुलवा सकता? इसका जवाब मनीष सिसोदिया को देना पड़ेगा। क्यों मनीष सिसोदिया आज शिक्षा मंत्री रहते हुए एक क्लास में जब मेरे बच्चे 55 से 60 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे नजर आते हैं, तो क्यों मनीष सिसोदिया ये नहीं कहता कि एक क्लास में 30 से 35 बच्चों से ज्यादा की संख्या नहीं होगी? यदि ये मौका आपके बच्चे और साथी को मिला होता तो मैं समझता हूँ स्कूलों में जो 2 बड़े काम हैं कि बच्चों को बैठने के लिए डेस्क, और एक दूसरा काम कि बच्चों के साथ साथ आज जो संख्या है 55-60 वो 35 हो जाती। यदि ये मौका मिला होता तो आपका साथी, आपका बच्चा हमदर्द दुख का साथ इस कार्य को करके दिखाता। पुलिस का डंडा चलने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उनके इसके सम्मान के साथ आपसे आखिरी अपील करना चाहता हूँ। जो मैंने बात पूछी, आप वोट उसको देते हैं जो आपके लिए काम करे। अनिल चौधरी ने आपके लिए काम किया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि 7 तारीख को आप काम पे मोहर लगाइए, अपने उस विकास पे मोहर लगाइए। और यदि 1 साल में काम नहीं हुआ तो मेरा आपसे विनती है कि 1 साल का हिसाब उनसे लीजिए, 80 करोड़ खर्च करने वालों से 80 करोड़ का हिसाब लीजिए, क्योंकि ये पार्क तो 2013 में अनिल चौधरी ने बनवाया और मेरे इस क्षेत्र के इस जनता ने उसको संवारा। आज कहीं जाकर के मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग बच्चे आज वहाँ खेलते हैं। सीवर अनिल चौधरी डलवा के गया, सड़कें बनवा के गया, स्कूल खुलवा के गया। सिसोदिया जी आपने क्या किया? उन्होंने एक ही काम किया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हुआ कुछ नहीं। अब आपको फैसला करना है, और मुकाबला केवल एक नहीं, उस विचारधारा से भी है जो देश को हमेशा तोड़ने के राह पे चलती रही है। इस बार वो कामयाब हो गए, लेकिन जनता जवाब देगी 5 साल बाद, क्योंकि आजकल मोदी जी कहते हैं मैं 2022 में लोगों को मकान दूंगा। 10 साल की गारंटी लेके बैठ गए खुद से ही। हो सकता है वो 5 साल का चुनाव भी टालने की कोशिश करें। आपको इसका जवाब देना होगा। मोदी जी आज 10 साल नहीं, पहले इस 1 साल का हिसाब दीजिए। 7 महीने आपने भी सरकार चलाई। भाई ने बहुत अच्छी बात की, काला धन तो नहीं आया, 10 लाख का सूट जरूर आ गया। ये सच है, इनकी कहनी कथनी का फर्क है। और युवाओं को जो धोखा मोदी जी ने दिया है, आज मोदी जी भूल जाते हैं। आज मोदी जी भूल जाते हैं, आपने कहा था 3 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा जीतने के बाद। आज मोदी जी कहते हैं कि 2 साल तक हम कोई नौकरी नहीं कर सकते, कोई नौकरी में भर्ती नहीं कर सकते। मैं समझता
समझता हूँ इससे ज्यादा बड़ा धोखा युवाओं के साथ नहीं हो सकता। तो आज वक्त है दोनों ही झूठे लोगों को जवाब देने का। और आज इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अनिल चौधरी नहीं हारा था, 1 साल पहले झूठ जीता था। 1 साल पहले उनके झूठे वादे जीते थे, 1 साल पहले उनके झूठे आश्वासन जीते थे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के करवट विनती है कि 1 साल में झूठे किए हुए वादों का मुकाबला आज आपने करना है। आज सच निकल के आया है, झूठ पे बनाई हुई बुनियाद पे आज इमारत है कि 49 दिन में नीचे आ गई है। तो आज आपको ताकत मिली है अपने मत का प्रयोग करने का, इन लोगों को जवाब देते हुए कि आपने जो वादे किए थे पूरे नहीं कर पाए, आपके झूठ टूट गए हैं, जनता के सामने आ गए हैं। इसीलिए विकास के नाम पर वोट देना है, झूठ को हराना है, क्योंकि अनिल चौधरी नहीं हारा था साथियों, झूठ जीता था। उस झूठ को हराना है तो सच को ऊपर लाना है। और सच यही है कि कांग्रेस काम पे वोट मांगती रही है, कांग्रेस हमदर्द रही है, कांग्रेस सबके सुख दुख में रही है। अनिल चौधरी रात को भी रहा है, दिन में भी रहा है। और ये बात कहते हुए कि जितनी उम्मीद भरी नजरें अनिल चौधरी की तरफ हैं, मुझे शेरो शायरी तो नहीं आती नदीम भाई, लेकिन मैं 1-2 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। जमी बदले जमा बदले, यदि मैं तुमसे बदलूं तो मुझसे मेरा खुदा